अमेरिका में आरएसएस को बैन करने की सिफारिश की जा रही है और ये सिफारिश किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के ही एक सरकारी आयोग ने ट्रंप सरकार से की है। अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस लोगों की धार्मिक आज़ादी के लिए खतरनाक है। ये धर्म के आधार पर भेदभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए आयोग ने अमेरिकी सरकार से ये मांग की है कि आरएसएस पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए, इसकी संपत्ति को जब्त किया जाए और आरएसएस के लोगों की अमेरिका में एंट्री बैन हो। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि आखिर अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में आरएसएस को लेकर क्या बातें कही गई है। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि एक संगठन की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम खराब हो रहा है और सरकार लगातार आरएसएस का बचाव कर रही है। आखिर क्यों? जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। आगे बढ़ने से पहले आपको समझना होगा कि जिस अमेरिकी आयोग ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है वो है क्या। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF एक स्वतंत्र आयोग और सरकारी एजेंसी है जिसमें अमेरिका की दोनों बड़े राजनीतिक दलों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग शामिल है। इस आयोग की स्थापना साल 1998 में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत की गई थी। यह संघ सरकारी एजेंसी अमेरिका के विदेश मंत्रालय से अलग है और स्वतंत्र रूप से काम करती है। यह आयोग हर साल अपनी वार्षिक धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट तैयार करती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्रालय और कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें देती है। अपनी हालिया रिपोर्ट में आयोग ने आरएसएस को बैन करने की मांग करते हुए कहा कि साल 2025 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति निरंतर खराब हुई है। इसी वजह से भारत को CPC यानी विशेष चिंता वाले देश की सूची में डालने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ऐसे कानून पारित हुए हैं जो अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर निशाना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सरकार शरणार्थियों को देश से निकाल रही है और हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी समूहों के अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में हिंदुत्ववादी समूह कानून के किसी डर के बिना ईसाइयों और मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं। साल भर कई राज्यों में हिंदू राष्ट्रवादी भीड़ ने बिना किसी सजा के डर के मुसलमानों और ईसाइयों को परेशान किया, उकसाया और उनके खिलाफ हिंसा भड़काई। इस रिपोर्ट में ऐसे मामलों से जुड़ी कई घटनाओं का भी जिक्र किया गया है, जैसे मार्च 2025 में हुई महाराष्ट्र की घटना, जून 2025 की उड़ीसा की घटना और किस तरह पहलगाम हमले के बाद भारत में मुस्लिम विरोधी भावना भड़काई गई। इस बात का भी जिक्र अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में किया गया है। आयोग अपनी ताजा रिपोर्ट में अमेरिकी विदेश मंत्रालय से भारत को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित करने की मांग करते हुए कहा कि आरएसएस से जुड़े लोगों और संस्थाओं की संपत्तियां फ्रीज की जाए और उनके अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाई जाए। जैसे ये खबर आई, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। विपक्ष ने ट्वीट करते हुए कहा कि आरएसएस पर अमेरिका में प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये बात अमेरिका की सरकारी संस्था USCIRF ने ट्रंप सरकार से कही। USCIRF का कहना है कि आरएसएस लोगों की धार्मिक आज़ादी के लिए खतरनाक है। ये धर्म के आधार पर भेदभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए आरएसएस पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए, इसकी संपत्ति को जब्त किया जाए, आरएसएस के लोगों की अमेरिका में एंट्री बैन हो। महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस को भारत में बैन कर दिया था। मनुस्मृति से देश चलाने की वकालत करने वाला संविधान विरोधी आरएसएस देश की एकता और भाईचारे के लिए जहर है। ये शब्द कांग्रेस की है, लेकिन जो लोग विचारधारा को समझते हैं उनको ये बात भली भांति मालूम है कि आरएसएस के फलने फूलने में कांग्रेस का कितना बड़ा हाथ है। विपक्ष के इस ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा, कांग्रेस के पास कम से कम 55 साल थे आरएसएस को खत्म करने के लिए, लेकिन इस कार्यकाल में ये चरमपंथी संगठन फलता फूलता गया, इतना सशक्त हो गया कि वाजपेयी की सरकार बचाने संसद पर हमला करा सके, हिंदू आतंकियों को बचाने 26/11 करा सके। समय रहते कुचल दिया होता तो आज ये ट्वीट करने की जरूरत नहीं होती। मूल निवासी बहुजन समाज को मालूम है कि कांग्रेस ने आरएसएस बनाई और आरएसएस ने बीजेपी, इसलिए इनकी बातों पर भरोसा करना इतना आसान नहीं। जो कांग्रेस आज आरएसएस और बीजेपी के नाम पर जहर उगल रही है, उनके नेता भी कभी आरएसएस के करीबी ही रहे। यहाँ तक कि नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए 26 जनवरी 1963 की परेड में भाग लेने के लिए आरएसएस को आमंत्रित किया गया था। यहाँ समझना होगा कि अपने कार्यकाल में पहले कांग्रेस और अब बीजेपी दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जब जब सत्ता में रही है, आरएसएस को फलने फूलने का अवसर मिला है। जिस आरएसएस ने भारतीय संविधान को विदेश का संविधान कहकर मानने से ही इनकार किया था, उसी आरएसएस को कांग्रेस 26 जनवरी के परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित करती है। और आज जब बीजेपी सत्ता में है, तब देश के प्रधानमंत्री लाल किले से अपने भाषण में आरएसएस पर गर्व करने की बात करते हैं। जहाँ तक बात
बात रहा आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिशों की, तो बीजेपी सरकार आरएसएस को प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक जा सकती है ये बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ मूल निवासी बहुजन समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही ये भी समझना होगा कि कांग्रेस ने आरएसएस बनाया और आरएसएस ने बीजेपी, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के कार्यकाल में आरएसएस खुद को सुरक्षित महसूस करती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।